नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टार्ट शॉवलिंग। स्टार्ट शॉवलिंग, इसका मतलब क्या है, ऑथर हमें यहाँ पे समझाना क्या चाहते हैं, मैसेज क्या कन्वे करते हैं, या ओवरऑल इस चैप्टर का क्रक्स क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि हम किसी काम को लाइफ में करना चाहते हैं, लेकिन हम उस काम को कहते हैं डिले करते रहते हैं। हम कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूंढते रहते हैं और उस काम को इतना डिले कर लेते हैं कि उसके बाद हमें उस चीज़ का जो है, उस काम को जो एक टाइम बाउंड होना चाहिए था, वो टाइम बाउंड उस टाइम के दौरान हम उसको ना करते हुए उसमें फेल हो जाते हैं, और जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स होते हैं हमें वो नहीं मिलते हैं। या इसको नटशेल में अगर और कंक्लूड करें, ऑथर बताते हैं कि हमें जो एक टाइम लिमिट्स में कोई टारगेट को अचीव करना होता है हमें किसी को, तो कहते हैं हम अपनी लथार्जिकनेस की वजह से, हमें अपनी एक सो कॉल्ड आइडलनेस की वजह से, हमारी एक माइंड की, हमारी लेजीनेस की वजह से हम ऐसी उलझन में पड़ जाते हैं, अपने सो कॉल्ड कॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की ऐसी आपस में उलझन तानी में पड़ जाते हैं कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हम इस काम को स्टार्ट करें, एक्शन लें और इसको फाइनल करें और फिनिश करें। हम क्या करते हैं, हम उसको डिले ऑन करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं, रादर कहें कि प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और ये इतना लंबा खिंचता चला जाता है कि हम उस काम को करने में फेल हो जाते हैं, जो कि एक हमें लिमिटेड टाइम स्पैन में कंप्लीट करना होता है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि हम इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और ये जो काम को एक विद इन अ टाइम स्पैन में हमने करना था उसको कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने आप में क्या क्वालिटीज़ डेवलप करनी चाहिए, हमें अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि हम जो टाइम बाउंड कुछ काम हैं हमें करने होते लाइफ में, उनको उन विद इन टाइम लाइंस में कैसे कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पे ऑथर हमें ये सारी क्या हमारी ये ड्रॉबैक है, हमारी माइंड में हमें क्या चलता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में ऑथर डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं कि एक कोट के साथ रोनाल्ड एलन हैं, एक राइटर का ऑथर, जिनकी एक कोट के साथ ऑथर ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, ये कोट क्या है बेसिकली, कहते हैं जब एक बार आप स्टार्ट कर लेते हैं किसी काम को करना, तो आप देखेंगे कि आप उस काम को स्टार्ट करके फिर टिल द एंड ऑफ इट्स फिनिश, कहते हैं आप उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि आपको काम स्टार्ट करना ही मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार जब स्टार्ट कर लेते हैं तो कहते हैं आपको तभी पता चलता है कि आपने वो काम जो है समाप्त कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो दिक्कत सबसे बड़ी काम को स्टार्ट करने में आती है। तो ये जो काम है स्टार्ट कर पाना, ये कहते हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा एक हरकुलियन टास्क होती है। ऑथर अब आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बोलते हैं कि जब ये अपने घर में रहते थे तो वहाँ पे क्या है, बर्फ़बारी वगैरह काफ़ी होती थी। तो बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा होती थी कि इनके घर के आगे अप्रॉक्सीमेटली 30 इंच, 30-30 इंच बर्फ़ हो जाती थी। 30-30 इंच जो है बर्फ़ की जो परत है वो सड़क पे जम जाती थी, और इनके लिए बाहर घर से निकल पाना और मूव ऑन कर पाना सड़क पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। और उसके लिए क्या करना होता था, इनको वो बर्फ़ सड़क से हटानी पड़ती थी। तो अब इन्होंने एक बार देखा कि जो सड़क है अप्रॉक्सीमेटली 30-35 फीट जो है वो लंबी है, और उसमें 30-35 इंच जो मोटी है बर्फ़ की परत बन गई है और उसको हटाना है। तो अब ये कहते हैं जो एक लोहे का बेलचा जो होता है बर्फ़ हटाने के लिए, उसको लेके बैठते हैं और प्लान करते हैं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं और कैसे स्टार्ट करूं, और मैंने ये सारा जो है क्लियर करनी है रोड जो 30-35 फीट की है। तो अब ये बैठते हैं और प्लान करना शुरू करते हैं कि कैसे करूं, कब करूं। तो कहते हैं इस चक्कर में ये काफ़ी टाइम इनका
उसमें निकल जाता है, लेकिन ये स्टार्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो फिर अल्टीमेटली क्या करते हैं, ये काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद फिर ये उठते हैं, उठ के खड़े होते हैं और थोड़ा वार्म अप अपने आप को करके ये कहते हैं अपना जो बेलचा है उसको उठा के बर्फ़ को धीरे धीरे एक साइड से स्टार्ट करके उसको सड़क को साफ़ करना शुरू करते हैं। और 10 मिनट के बाद ये देखते हैं कि काफ़ी इन्होंने कहते हैं बर्फ़ को साइड पे कर दिया था और सड़क का काफ़ी हिस्सा जो इन्होंने साफ़ कर दिया। तो विद इन 30 मिनट्स इन्होंने मूव ऑन करते रहे, ये काम करते रहे और उसके साथ साथ जैसे जैसे ये मूव ऑन करते रहे तो इनको अंदर से कहते हैं काम करते हुए इनको देखा कि बहुत काम कर रहे हैं और सड़क जो है काफ़ी साफ़ होती जा रही है और काफ़ी काम करते जा रहे हैं। उसके साथ साथ इनका जो एनर्जी लेवल था और बढ़ता गया। इनको इस चीज़ की खुशी होती गई कि मैं काफ़ी काम कर पा रहा हूँ और काफ़ी काम इनका निपट रहा है और ख़त्म हो रहा है और बहुत काफ़ी काम जो है हो चुका है और थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। और 30 मिनट्स के बाद इनको देखा इन्होंने, कहते हैं दूसरी तरफ इन्होंने आंख उठाकर देखा कि उनका लगभग जो था आधा काम जो था हो चुका था। आधी सड़क जो है इन्होंने साफ कर दी थी, बर्फ जो थी सड़क से हटा दी थी। तो अब इनके अंदर जो था एक तरह से और इनके अंदर एनर्जी आई, इनको और इनका मोरल जो था बूस्टअप हुआ कि ये इतना काम कर पाए इतने थोड़े से टाइम में। इनको लग रहा था जबकि स्टार्टिंग में कि ये काम को शायद वो पूरा लगता है साल भर में भी नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा इनको ये कहता हवा लगता था ये स्टार्टिंग में काम स्टार्टिंग करने से पहले। लेकिन इन्होंने देखा कि आधे घंटे में मैंने जो है आधी सड़क जो है साफ़ कर दी थी। तो इनको इस तरीके से अच्छा फील हुआ और मोर एनर्जी इनको फील हुआ अंदर से और इनको जो अंदर से मोराल इनका बूस्टअप हुआ। और उसके साथ क्या हुआ, आधे घंटे नेक्स्ट यानी कि 1 घंटे में लगभग इन्होंने पूरी सड़क जो है वो साफ़ कर दी। अब इस पूरे एपिसोड को ऑथर यहाँ पे डिस्कस हमें किस लिए कर रहे हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं, हमें मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं, वो ये है कि जिस काम को ये स्टार्ट करने से पहले ये समझ रहे थे कि ये बहुत बड़ा टास्क है और मुझे लगता है ये मुझसे 1 साल में भी नहीं पूरा होगा। कहते हैं जब इन्होंने वो बेलचा उठा के उसको स्टार्ट कर दिया, कहते हैं विद इन 10 मिनट्स उनको लगा कि उन्होंने बहुत काम कर दिया और विद इन हाफ आवर कहते हैं उन्होंने आधा काम जो है ख़त्म कर दिया। उसके बाद उनको अंदर से कहते हैं और एनर्जी फील हुई, अंदर से और खुशी महसूस हुई कि अब मैं बहुत जल्दी जो है इसको काम को पूरा कर लूँगा और वो वैसा कर भी पाए। और विद इन कहते हैं आवर उन्होंने पूरी सड़क जो थी कहते हैं साफ कर दी। तो ये वो पूरे एपिसोड से मैसेज हमें ऑथर ये कन्वे करते हैं कि स्टार्टिंग में हमें किसी काम को करने से पहले हमें लगता है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत बड़ा काम है, और हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, काम को लटकाते रहते हैं, कहते हैं टलते रहते हैं उस काम से और लिंगर ऑन करते रहते हैं। लेकिन जब हम काम को स्टार्ट कर लेते हैं तो अब कहते हैं मज़ा आना शुरू होता है, तब हम महसूस करते हैं कि ये काम तो बहुत छोटा था और मैं इसको कितनी जल्दी निपटा सकता था, लेकिन अभी तक मैं क्या कर रहा था, इसको लटका रहा था, इसको लिंगर ऑन कर रहा था, इसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था। जो कि काम 1 घंटे का था मैं इसको कहते हैं पिछले 6 महीने से लटका रहा था फॉर एग्जांपल। तो कहते हैं हमें इस चीज़ से ये सीख मिलती है कि हमें काम को किसी को लटकाना नहीं है, उसको डिले ऑन नहीं करना है, रादर उसको जंप इन करना है और स्टार्ट कर देना है। और जैसे ही आप काम को स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप कहते हैं उस पूरे काम को बड़े डेडिकेटेडली विद फुल एनर्जी विद फुल एंथुजियाज्म कहते हैं कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल यहाँ पे ऑथर एक बात हमें मैसेज जो है हमें कन्वे करते हैं अपनी इस एग्जांपल से। और इसके बाद फिर ऑथर हमें क्या बताते हैं कि ये काम जब 1 घंटे में वो निपटा लेते हैं फिर वो बड़े खुश होते हैं, फिर वो रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर उनको रियलाइज़ होता है कि ये जो पूरा काम उन्होंने 1 घंटे में निपटा दिया, तो यहाँ पे उनको जब उन्होंने बैठ के सोचा तो उनको रियलाइज़ हुआ कि हम लाइफ में कहते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको हम डिले ऑन करते रहते हैं, बहुत ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स हमारी लाइफ के होते हैं जिनको हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, उनको डिले करते रहते हैं, टालते रहते हैं।
और उनकी वजह से हमें लाइफ में बहुत लॉस होते हैं, हम कहते हैं लाइफ में पीछे रह जाते हैं या अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, लोग हमारे से आगे निकल जाते हैं, या हम कई बार ज़िंदगी में सोचते हैं लोग हमसे आगे कैसे निकल गए, लोग सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं। तो उसका कारण कहते हैं यही है कि हम जो हैं हम सोचते ही रहते हैं, हम काम इनिशिएट नहीं करते हैं, हम अपना पहला स्टेप उठाते नहीं हैं। लोग जो हैं सक्सेसफुल लोग हैं जो उनका ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो जो इमीडिएटली है अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनका कहते हैं उसके प्रति लगाव बढ़ता जाता है और एनर्जी बढ़ती जाती है और वो मूव ऑन करते रहते हैं और काम को वो फाइनली कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन एक आम इंसान जो कहते हैं एवरेज इंसान जो है उसकी क्या कहते हैं एक खूबी होती है या कहते हैं उसकी ड्रॉबैक होता है, वो कहते हैं काम को दूर से देख देख के ही कहते हैं उसको डरता रहता है, देखता रहता है, सोच सोच के उसको प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है, डिले करता रहता है, टालता रहता है, उसमें कहते हैं जंप इन नहीं करता, उसको कहते हैं स्टार्ट नहीं करता। और ये काम को स्टार्ट ना करना ही कहते हैं उसके जो सबसे बड़ा फेलियर का, उसके कहते हैं लाइफ में अनसक्सेसफुल होने का कारण बनता है। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ऑथर की ये आइडियोलॉजी है, इस मेथडोलॉजी पे वे काम करते हैं, माइंडसेट उनका ये है कि वो मानते हैं कि किसी काम को कहते हैं बढ़िया तरीके से सक्सेसफुली कर पाने में कहते हैं जो प्रिजर्वेंस का है, जो कैसे कहते हैं जिसे कहते हैं किसी आपका स्टेमिना कितना है वो ज़्यादा मैटर करता है। ऑथर कहते हैं कि किसी काम को कर पाने के लिए आपका स्टेमिना मैटर करता है। नो डाउट बहुत लोग सोचते हैं कि आप किसी काम को स्टार्ट कर दें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि किसी काम को स्टार्ट करना नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपके पास कितना स्टेमिना है, आप कितने स्टेमिना के साथ, कितनी एनर्जी के साथ आप उस काम को करते रहते हैं कंटिन्यूसली, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करता हूँ कि किसी काम को इनिशिएट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं कि लोग फेल कहाँ पे होते हैं कि वो इन काम को इनिशिएट ही नहीं करते हैं, पहला स्टेप ही नहीं उठाते हैं। और यहाँ पे जब हम पहला स्टेप उठाते हैं तो उसके बाद कहते हैं डेफिनेटली आपका जो है प्रोसेस या जर्नी टुवर्ड्स योर सक्सेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि नो डाउट एक जो प्लानिंग का पार्ट आता है वो भी ऑथर बताते हैं, कहते हैं उससे भी मैं कहते हैं डिनाई नहीं करता हूँ, प्लानिंग पार्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट स्टेप लेना ज़रूरी है, उसी तरह से प्लानिंग पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी करना चाहिए, वो भी करना पड़ेगा नो डाउट। अगर हम इन सभी चीज़ों को प्लानिंग पार्ट को प्रॉपरली करते हैं और प्रॉपरली हम फर्स्ट स्टेप उठाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली मूव ऑन करते हैं तो डेफिनेटली ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है लाइफ में कहते हैं जिसको हम कंप्लीट ना कर पाएँ, सक्सेसफुली जो है अपना टारगेट अचीव ना कर पाएँ। लेकिन जनरली हम देखते हैं, हम कहते हैं हमारी सो कॉल्ड बदकिस्मती क्या है या हमारी कहते हैं इल फेट क्या है, वो ये है हमारी माइंडसेट जनरली क्या होती है, हमारी माइंडसेट होती है कि मैं कर लूँगा, मैं कल से करूँगा, मैं या परसों से करूँगा, या मैं इसको कर लूँगा। तो ये जो एक माइंडसेट है कि मैं किसी दिन कर लूँगा या किसी दिन इसको देख लूँगा, तो ये हम इस माइंडसेट में ही रहते हैं और इससे बाहर नहीं आते हैं और हम किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऑथर बताते हैं कि मैं किसी दिन एक्सरसाइज स्टार्ट कर लूँगा, मैं किसी दिन से स्कूल जाना शुरू कर दूंगा, मैं किसी दिन से लिखना स्टार्ट कर दूंगा, या कहते हैं ऐसे राइटिंग स्टार्ट कर दूंगा, या मैं किसी दिन से एक्टिंग स्टार्ट कर दूंगा या सिंगिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो कहते हैं ये इस तरह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, एक फ्यूचर में एक प्लानिंग बनाते रहते हैं कि मैं फलाने दिन से ये काम स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन वो XYZ दिन जो है हम फ्यूचर में सोचते हैं वो कभी आता नहीं है। ये एक सबसे बड़ा हमारा कहते हैं फेलियर का कारण बनता है बाद में। कहते हैं अब यहाँ पे बात आती है कि हम इस तरह से जो सोचते हैं कि मैं फ्यूचर में ये काम करूँगा, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं हम अपनी एनर्जी जो है ड्रेन कर रहे हैं। अदरवाइज होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि हमें काम को कहते हैं इनिशिएट कर लेना चाहिए, उसमें स्टेप इन करना चाहिए, उसमें जंप इन करना चाहिए, और उसको जब हम जंप इन कर लेते हैं तो आगे मूव ऑन करते रहना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव ऑन करते जाना चाहिए। और धीरे धीरे जब आप स्टेप बाई स्टेप मूव ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो एक्सपेक्टेड एक टाइम स्पैन है, आपको लगता है कि ये टाइम मैं इतने टाइम स्पैन में ये काम पूरा कर पाऊंगा, तो आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा जब आप
आप देखेंगे कि आपके जो एक एक्सपेक्टेड टाइम लाइन था उस टाइम लाइन से पहले ही वो जो काम आप जो है समाप्त कर लेते हैं। ये उसका एक कहते हैं बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं कि जैसे अभी भी आप प्लान करते हैं कि मैं इन फ्यूचर मैं स्कूल जाना स्टार्ट करूंगा, तो कहते हैं इसकी बजाय आप ये करिए, स्कूल जाना स्टार्ट कर दीजिए। आप सोचते हैं कि मैं कुछ लिखना स्टार्ट करूंगा, कहते ये मत सोचिए, कहते आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आप कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, कहते हैं एक्सरसाइज करूंगा नहीं, आप एक्सरसाइज आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। कहते हैं आप इस तरीके से जो काम फ्यूचर में करना है उसको आप आज से अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कहते हैं ये जो है जब आप इस माइंडसेट से चलेंगे तो आप देखेंगे आप लाइफ में बहुत जो काम है कर पाएंगे और सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑथर लेते हैं एग्जांपल, कहते हैं आप प्लान करते हैं कि मैं इन फ्यूचर कहते हैं कहीं पे टूर पे जाऊंगा। फॉर एग्जांपल ऑथर अपनी बात करते हैं, कहते हैं मैं हवाई का मैं टूर बनाऊंगा, हवाई में कहते हैं घूमने जाऊंगा, टूर एज ए टूरिस्ट स्पॉट है वो, वहाँ पे कहते हैं घूमने जाऊंगा। तो कहते हैं ये जो प्लान था वो काफ़ी सालों से बना रहे थे, लेकिन वो उनका जो प्लान था कहते हैं कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब ये टूरिस्ट जो स्पॉट थी हवाई का, उनका जो प्लान था टूर का, वो क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा था? कभी पैसे की वजह से नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा था, कभी टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो XYZ रीज़न की वजह से वो डिले हो जा रहा था और काफ़ी सालों से ये वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। अब ऑथर बताते हैं, कहते अब इसको एग्जीक्यूट करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, वो अभी ऑथर आगे शेयर करते हैं। वो क्या है? कहते हैं वो उसके लिए आप एक यहाँ पे हमें गुरमंत्र देते हैं। गुरमंत्र ये है कि आप वो जो इन फ्यूचर आप सोच रहे हैं कि मैं टूर करने की सोच रहा हूँ हवाई के लिए, तो आप कहते हैं एक काम करिए, आप अभी प्लान करिए, इस तरीके से प्लान करिए टूर को कि मैंने अभी जो है टूर पे निकलना है, अभी मैंने हवाई का टूर जो है प्लान करके मैंने उसके लिए जाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको कहते हैं इमीडिएटली आप सर्च आउट करिए कि कौन सी जो है सो कॉल्ड एरोप्लेन जो है सो कॉल्ड एजेंसी है वो वहाँ पे आपको पहुँचा सकती है। आप चार्ट आउट करिए, आप प्लान आउट करिए कि कौन सी टिकट आपको एयर टिकट जो है इकोनॉमिकल पड़ेगी। आप प्लान आउट करिए कि कौन से होटल वहाँ पे जो है आपके रहने के लिए सूटेबल होंगे। आप प्लान आउट करिए कि आपको अगर पैसा लोन लेना है तो आपको कौन से बैंक से आपको इजीली मिल सकता है। तो कहते हैं ये काम जो है आप इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे। तो जब इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपको इमीडिएटली जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको कहते हैं लोन भी मिलना किसी न किसी वजह से, किसी न किसी अवेलेबिलिटी आपको हो जाएगी। आपको इकोनॉमिकल कोई सो कॉल्ड किसी न किसी डिस्काउंट पे आपको एयर टिकट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। आपको किसी न किसी बहुत ही विद इन अ फ्यू डेज आपका जो सो कॉल्ड है वो आपको आपके सो कॉल्ड छुट्टी भी अरेंजमेंट हो जाएगी आपके जाने के लिए। तो ये सारे जो हैं सिस्टम्स जो हैं अपने आप लाइन अप होते जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको अपना जो है माइंडसेट बनाना होगा और इमीडिएटली एक्शन लेना होगा। यहाँ पे बात आती है इमीडिएट एक्शन लेने की, जो कि बार बार ऑथर हमें यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जब आप इमीडिएटली एक एक्शन लेने की तरफ स्टार्ट होते हैं, जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, वो सीरीज जुड़ती जाती हैं एक्शंस की और अल्टीमेटली जो आपका टारगेट होता है, जो गोल होता है, आप उसको अचीव कर लेते हैं। और अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप तो बात ऑथर करते हैं कि आप किस तरीके से आप टूर को प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी लाइफ की। हम लाइफ में कहते हैं बहुत कुछ हम प्लान करते हैं, हम बहुत सारे हमारे टारगेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उनको अचीव करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत आती है कि हम उनको कहते हैं उनके तरफ हम मूव ऑन ही नहीं करते, उनकी तरफ हम जो है स्टेप ही नहीं उठाते हैं मूव ऑन करने के लिए। तो हमारी दिक्कत यही है कि हम पहला कदम ही नहीं उनकी तरफ उठाते। या हमारी दिक्कत और एक बहुत बड़ी होती है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब सारी सिचुएशंस, जब सारे हालात जो हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जब वो फेवरेबल हो जाएंगी तब मैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा। तो ये जो एनवायरमेंटल कंडीशंस
कब फेवरेबल होंगी और फिर मैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा, कहते हैं ये आप भूल जाइए। ये आइडियल कंडीशन जो है कभी भी पूरी नहीं होंगी, और इस तरीके से सोचने से आपका कभी भी प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट नहीं होगा तो पूरा नहीं होगा, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो ये सोच पाना कि आपकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कदें आपकी परफेक्ट कंडीशंस हमें आपको मिल पाएंगी, आपके कभी कहते हैं सो कॉल्ड आपको कभी हर्डल्स आपके प्रोग्राम में नहीं आएंगी, तो आप भूल जाइए। कहते हैं आपकी लाइफ में हर्डल्स भी आएंगी, आपके कहते हैं प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन आपको मूव ऑन करना है। आपको इन चीज़ों की परवाह ना करते हुए आपने स्टेप अहेड करना है, मूव ऑन करना है, आपने कदम उठाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स जो है, हर्डल जो हैं, वो विदर आउट हो जाएंगी, वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाएंगी या साइड लाइन हो जाएंगी। सो इसलिए इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं ऑथर इस तरीके से कि अगर आप लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, किसी गोल या टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कहते हैं पहला स्टेप उठाना होगा, जो कि हम जनरली फेल होते हैं जिसको उठाने में। और जब हम इस स्टेप को उठाते हैं तो कहते हैं अल्टीमेटली हम मूव ऑन करते हैं विद एनर्जी, क्योंकि हमारा जो है जब किसी काम को करने के लिए हम अपने दिल और दिमाग से उस काम में डट जाते हैं, जुट जाते हैं, तो उससे क्या आता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है और सारे रिसोर्सेज जो हैं हमारी फेवरेबल कंडीशन में आ जाते हैं, हमारी सपोर्ट में आ जाते हैं, और हम जो है उस टारगेट या उस जो हमारे गोल को अचीव कर लेते हैं। सो दिस इज होल अबाउट दिस होल चैप्टर स्टार्ट शॉवलिंग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी लर्निंग ऑथर ने हमें यहाँ पे कन्वे की है कि किस तरह से हमें प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना है, किस तरह से हमने डिलेज को अवॉइड करना है, और कहते हैं हमने अपना कदम उठाना है, मूव ऑन करना है और अपने गोल्स को अचीव करना है। सो दिस इज होल अबाउट दिस टुडेज एपिसोड। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर, उसका नाम है एनाटॉमी ऑफ ए मिरेकल। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।